इंग्लिश का क्लास 8 का लेक्चर नंबर है 42। लेसन नंबर 2 है हमारे पास, जिसका टॉपिक है हमारे पास क्लीनलीनेस। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सफाई के बारे में कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की एक हदीस है कि सफाई निस्फ ईमान है। तो इस सिलसिले में उन्होंने क्या कहा कि सफाई सिर्फ हमारे मजहब में सफाई जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत देती है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि अपनी नमाजों के लिए हमें वुज़ू करना पड़ता है, पाक साफ होना पड़ता है, अपने लिबास को अपने जिस्म को पाक साफ रखना चाहिए। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि हम अपने जिस्म को पाक रखें, अपने लिबास को पाक रखें, हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है, हमारा सारा इन्वायरमेंट जो है, एक हमें इसको भी साफ सुथरा रखना चाहिए। जहाँ हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ तालीम हासिल करें, ये हमारा दूसरा घर है। इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने स्कूलों को, अपनी गलियों, सड़कों वगैरह को भी साफ रखें। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि हमारा मजहबी फरीजा है या कौमी फरीजा भी है, ये है कि हम अपने माहौल को साफ रखें। इस बात का ख्याल रखें कि जो हमारे पास साफ पानी आ रहा है उसके अंदर हम कूड़ा करकट ना डालें, हमारे जो सरसब्ज पौधे दरख्त वगैरह हम इनकी भी हिफाजत करें। उसके बाद आगे हम इसको स्टार्ट करेंगे। हमारे पास पैराग्राफ नंबर है 4। We must remember that cleanliness is something that benefit us here as well as hereafter. We must remember, हमें याद रखना चाहिए, the cleanliness is something, सफाई ऐसी चीज है, that benefit जो कि फायदा देती है, us here यहाँ भी, as well as hereafter, और hereafter भी आखिरत में भी। हमें ये याद रखना चाहिए कि सफाई ऐसी चीज है जो दुनिया और आखिरत में भी हमें फायदा देती है। So चुनाचे we are to make our homes, schools, market, mosque, park, roads and all other public places neat and clean. So चुनाचे we are to make, हमें रखना चाहिए our home, अपने घरों को, schools, स्कूलों को, markets, बाजारों को, mosque, मस्जिदों को या मसाजिद को, parks, बागात को, रोड्स, सड़कों को, एंड ऑल अदर पब्लिक प्लेसेस, और तमाम दूसरी अवामी जगहों को, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। चुनाचा हमें अपने घरों, स्कूलों, बाजारों, मसाजिद, बागात, सड़कों और दूसरी तमाम अवामी जगहों को साफ सुथरा रखना है। इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में, वी मस्ट नॉट थिंक दैट, हमें ये नहीं सोचना चाहिए, व्हाट अदर्स आर डूइंग, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, रेदर, बल्कि, वी शुड, हमें याद रखना चाहिए, थिंक, सोचना चाहिए, व्हाट वी आर डूइंग, कि हम क्या कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि इस सिलसिले में हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे क्या कर रहे हैं, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। वी मस्ट रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, मस्ट जरूर, रिमेंबर याद रखना चाहिए, दैट क्लीन इन्वायरमेंट, साफ सुथरा माहौल क्रिएट, पैदा करता है, हेल्थी इम्पैक्ट, एक सेहतमंदाना असर या असरात ऑन द बिहेवियर, रवैयों पर, ऑफ पीपल, लोगों के, एंड सोसाइटीज और माशरे में प्रोग्रेस, तरक्की करते हैं। हमें यह जरूर याद रखना चाहिए कि साफ माहौल लोगों के रवैयों पर सेहतमंदाना असरात पैदा करता है और माशरे तरक्की करते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया कि हमें जो सफाई का बात करें, सफाई के बारे में, तो क्या कहते हैं कि सफाई एक ऐसी चीज है जो ना सिर्फ हमें दुनिया में फायदा देती है बल्कि आखिरत में भी हमें फायदा देती है। इसलिए हमें अपने आसपास की हर जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए। इस सिलसिले में कहते हैं हमें ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि दूसरा क्या कर रहा है। हम लोग क्या कहते हैं कि वो देखो जो जा रहे हैं वो गंद आ रहे हैं, हम क्यों यहाँ से उठाएंगे, उनकी मर्जी है। ये चीजें हमें नहीं सोचनी चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सबसे पहले अपने आप को बंदा देखे, उसके बाद वो क्या कहते हैं कि इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि साफ माहौल लोगों के रवैयों पर एक बहुत अच्छा असर डालता है और माशरे हमारे क्या करते हैं, तरक्की करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, व्हेन वी गो टू पार्क फॉर पिकनिक, व्हेन वी गो, जब हम जाते हैं पार्क में, फॉर पिकनिक, तफरी के लिए, वी मस्ट नॉट डैमेज प्लांट, वी मस्ट नॉट डैमेज प्लांट, तो हमें पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कि जब हम तफरी के लिए किसी पार्क में जाते हैं तो हमें पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वी मस्ट नॉट प्लक, हमें नहीं तोड़ने चाहिए, फ्लावर्स, फूलों को, फ्रॉम द फ्लावर बेड्स, फूलों की क्यारियों से, हमें फूलों की क्यारियों से फूल नहीं तोड़ने चाहिए। वी मस्ट नॉट थ्रो रैपर्स, हमें नहीं फेंकने चाहिए, एंड अदर वेस्ट, और तमाम दूसरी बेकार चीजें, फॉर एडिबल, जो कि खाने के काबिल नहीं है, देर, वहां पर, कि हमें लिफाफे और खाने पीने की बेकार अशिया वहां नहीं फेंकनी चाहिए। कहाँ, किसकी बात करें, पार्क की बात करें।
और पार्क, हमारे पार्क आर नॉट एज नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे नहीं हैं एज दे शुड बी, जितने के होने चाहिए। तो क्या कहते हैं कि बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, कि बदकिस्मती से हमारे पार्क इतने साफ सुथरे नहीं हैं जितने के वो होने चाहिए थे। इस पैराग्राफ में उन्होंने क्या बात की है, पार्क के बारे में बात की है कि तफरीह के लिए हम किसी जगह पर जाते हैं तो हमें चाहिए कि वहां जो लगे हुए फूल वगैरह है जो कि उस जगह की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं, उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। फूलों की क्यारियों से फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। जब हम वहाँ कुछ खाते पीते हैं तो हमें चाहिए कि जो गन वगैरह है, जो रैपर वगैरह है, वो क्या करें, हम लोग एक डस्टबिन में डालें, ना कि वहीं पर फेंक दें। वो भी हमारे साफ जगह पर गंदे असरात डालते हैं। फिर वो क्या कहते हैं कि बदकिस्मती से हमारे पास इतने साफ सुथरे नहीं है जितने के उनको होना चाहिए था। उसके बाद वो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ गए तो क्या कहते हैं, वी मस्ट कीप दिस फैक्ट, वी मस्ट कीप, हमें ये बात जरूर जहन में रखनी चाहिए, वी मस्ट कीप दिस फैक्ट, ये हकीकत जरूर इन माइंड, जहन में रखनी चाहिए, दैट फ्यूअर पर्सन, चंद लोग कैन नॉट मेंटेन, नहीं बरकरार रख सकते, क्लीनलीनेस, सफाई को, इन आवर पार्क, हमारे पार्क में, इफ मेजॉरिटी, अगर अक्सरियत ऑफ द विजिटर, सियाहों की, डू नॉट केयर, ख्याल नहीं रखती, अबाउट इट, इस बात का। तो क्या कहते हैं कि ये बात हकीकत जरूर जहन में रखनी चाहिए कि चंद लोग हमारे पार्कों में सफाई को बरकरार नहीं रख सकते अगर आने वालों की अक्सरियत इस बात का ख्याल नहीं रखती। क्या हम लोग क्या कहेंगे, पार्क में दिन में हजारों लोग जाते हैं, तो अगर 2 बंदे इस बात सफाई का ख्याल रख रहे हैं, वहां पे 10 बंदे जो है वो उस बात का ख्याल नहीं रख रहे, तो ये इस चीज से सफाई तो नहीं रहेगी वहां पे। इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि पार्क में आने वाले अक्सरियत अगर इस बात का ख्याल नहीं रखेगी, सफाई का ख्याल नहीं रखेगी, तो हम कुछ लोग जो है वहां पर क्या सफाई को बरकरार नहीं रख सकते। उसके बाद हमारे पास इमेजिन, जरा तसव्वुर करें, इफ आवर बॉडी एंड ड्रेस इज क्लीन, अगर हमारा लिबास, इफ आवर बॉडी, अगर हमारा जिस्म एंड ड्रेस और लिबास इज क्लीन, साफ हो, इफ आवर क्लासरूम, अगर हमारे कमरा जमात एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और तालीमी अदारे आर वेल मेंटेन, और बहुत अच्छी हालत में हो, इफ आवर मॉस्क, अगर हमारे मसाजिद, मार्केट्स, बाजार, हॉस्पिटल्स, बस स्टॉप एंड स्टैंड और अड्डे आर गुड लुकिंग, खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे वो क्या कहते हैं, जरा तसव्वुर करें, इस बात को कहते हैं इमेजिन करें आप लोग कि अगर हमारा जिस्म, लिबास साफ हो, हमारे कमरा जमात, हमारे तालीमी अदारे अच्छी हालत में हो, हमारी मसाजिद, बस स्टॉप और अड्डे खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, इफ आवर रोड्स, हमारी सड़कें एंड मोटरवेज और शाहराहों की आर प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर, अच्छी तरह से देखभाल की गई हो, हाउ नाइस, कितना अच्छा लगेगा, कितना शानदार होगा, इट विल बी टू लिव इन सच एनवायरनमेंट, इस माहौल में रहना, तो इस तरह के माहौल में रहना कितना शानदार होगा या कितना खूबसूरत लगेगा हमें। तो क्या कह रहे हैं कि इमेजिन करें कि अगर ये सब चीजें जो है जिसमें हमारे पार्क आ जाते हैं, मसाजिद आती हैं, सड़कें आती हैं, उसके बाद हमारे तालीमी अदारे आते हैं, अगर ये सब चीजें अच्छी हालत में होंगी तो वहां पर रहना कितना शानदार होगा। दिस इज क्वाइट अटेनेबल, दिस इज क्वाइट द बिल्कुल अटेनेबल, काबिल हसूल है, थ्रू इन्वायरमेंट, माहौल, फ्रेंडली बिहेवियर, दोस्ताना रवैयों की। तो क्या कहते हैं कि ये सब माहौल दोस्ताना रवैयों की बदौलत ही काबिल हसूल है। मतलब क्या है कि अगर हम लोग आपस में मिलजुल के रहेंगे, एक दूसरे की बात मानेंगे, तो तभी हमारे पास मुमकिन है कि हम ऐसा माहौल पैदा कर सके। अदरवाइज क्या है कि हम इस तरह का माहौल नहीं बना सकते। तो इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया कि अगर हम ये सारी चीजें साफ सुथरी रखते हैं तो क्या होगा कि कितना अच्छा लगेगा हमें इस तरह के माहौल में रहना। और ये सब इसी तरह मुमकिन है कि अगर हम एक दूसरे के साथ दोस्ताना रवैये एख्तियार करें, एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रहेंगे, तो तब ये अमल क्या होगा, काबिल हसूल होगा। तो यहाँ पे हमारे सेकंड लेसन की ट्रांसलेशन खत्म होती है। तो यकीनन आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज।